इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। मैं आंटी को छुप छुप कर देखता था। आंटी थक गई थी। आंटी कराह उठी। आह आह। मैंने आंटी से पूछा कि उन्हें दर्द बहुत हो रहा है क्या। उन्होंने कहा, तुम करते रहो, क्योंकि यह तो होगा ही। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। नोएडा में रहता हूँ। 24 साल का, लंबा, स्मार्ट, गोरा और हाई प्रोफाइल का लड़का हूँ। मैं बचपन से ही बहुत ही शर्मीले किस्म का लड़का था, जो लड़कियों को देखकर घबरा जाया करता है। मैं उन दिनों की कहानी बताने वाला हूँ जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरी उम्र 17 साल की होगी। एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हुआ यूँ कि मैं एक दिन स्कूल से वापस आ रहा था। मेरी साइकिल की हवा किसी ने निकाल दी थी और स्कूल के पास कोई साइकिल ठीक करने वाला नहीं था। इसलिए मैं पैदल ही साइकिल लेकर आ रहा था। तभी मुझे रास्ते में एक पत्रिका नज़र आई। उसके मुख्य पृष्ठ पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। मैं रुक गया और देखने लगा। फिर न जाने मेरे मन में क्या आया और मैंने उसे उठा लिया और अपने बैग में डाल दिया। मैं घर वापस आ गया। घर पहुंचकर मैंने हाथ मुंह धोकर खाना खाया और फिर पढ़ाई करने अपने कमरे में चला गया। अचानक मेरे दिमाग में उस पत्रिका का ख्याल आया, तो मैंने उसे बैग से निकाला और उसके पन्ने पलटने लगा। उसमें कई खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें थीं और कुछ कहानियाँ भी थीं। जैसे जैसे मैं पत्रिका के पन्ने पलट रहा था, मुझे कुछ महसूस हुआ कि मेरे नीचे कुछ हो रहा था। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। फिर बाद में मुझे समझ आया। फिर तो अक्सर ही मैं अकेले में पत्रिका को निकाल कर पढ़ता था। मुझे कसम से बहुत मज़ा आता था। फिर एक दिन मैं स्कूल से बंक मारकर एक फ़िल्म देखने चला गया। एक सीन देखकर मुझे जोश आ गया। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, पापा, दादाजी और दादी जी रहते थे। साथ ही एक कमरे में एक आंटी भी रहती थी, जो हमारे बीच परिवार के सदस्य की तरह रहती थी। मेरे दादाजी और दादी जी निचली मंजिल पर रहते हैं। मैं मम्मी और डैड के साथ पहली मंजिल पर और किरण आंटी दूसरी मंजिल पर रहती हैं। किरण आंटी की उम्र करीब 35-36 साल की ही थी। वो देखने में बहुत सुंदर लगती थी। आंटी बहुत ही गोरी थी। उनको देखने के बाद किसी की भी नीयत खराब हो सकती थी। यह सब मुझे तब नहीं पता था। एक दिन मैंने किरण आंटी को नहाते देख लिया। मैंने तो पहली बार किसी औरत को ऐसे देखा था। इस घटना को कई दिन बीत गए। फिर मेरी मम्मी कुछ दिनों के लिए नानी के घर चली गईं। मेरे डैड सारा दिन बाहर ही रहते हैं और काफ़ी लेट से घर आते हैं। मैं मम्मी के जाने के बाद बिंदास किरण आंटी को छुप छुप कर देखता था। 2 दिनों के बाद किरण आंटी ने मुझसे कहा कि आज की रात मैं उनके कमरे में ही सो जाऊं, क्योंकि उन्हें अकेले डर लगता है। मेरी तो मन की मुराद पूरी हो गई। मैं उनके पास सोने चला गया। रात को उनके कमरे में जाकर उनके पलंग पर सो गया। थोड़ी देर बाद किरण आंटी भी आकर बगल में सो गईं।
सर्दियों का मौसम था और ठंड ज़्यादा थी। हम एक ही रजाई में थे। मैं आँख बंद कर लेटा था, मगर नींद कोसों दूर थी। किरण आंटी सो चुकी थी। थोड़ी देर बाद किरण आंटी ने करवट बदली और मेरे बिल्कुल करीब आ गईं। उनका हाथ मेरे ऊपर था। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। किरण आंटी घबरा गईं। उन्हें लगा नहीं था कि मैं जग जाऊंगा, पर मैं तो जगा हुआ ही था। उन्होंने झट से हाथ खींच लिया और फिर वो करवट बदल कर सो गईं। अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो किरण आंटी मेरे कमरे में आ गईं। पता नहीं कैसे उन्हें वो पत्रिका दिख गई। वो पत्रिका के पन्ने पलटकर देखने लगी तो किरण आंटी को पत्रिका पढ़ते देखकर मेरे होश उड़ गए। किरण आंटी मेरी तरफ देखकर बोली, तुम यह सब पढ़ते हो? नहीं आंटी। फिर यह कहाँ से आई? मुझे सड़क पर मिली थी और तुमने उठा ली? जी। और फिर इसकी पढ़ाई करने में लग गए? नहीं आंटी। क्या नहीं? सॉरी किरण आंटी, रात को तुम्हारे पापा को दिखाती हूँ। सॉरी आंटी, अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ पापा को मत बताना। किरण आंटी ने मेरी बात अनसुनी कर दी और पत्रिका को लेकर चली गईं। थोड़ी देर बाद मैं उनके कमरे में गया तो वो वही पत्रिका पढ़ रही थी। मैंने उनके पास जाकर उन्हें सॉरी बोला। उन्होंने मुझे बैठने को कहा। तो कब से इसकी पढ़ाई चल रही है? 1 महीने से। अच्छा, तो 1 महीने से इसे पढ़ रहे हो? सॉरी आंटी। क्या क्या सीखा है? सॉरी किरण आंटी, मैंने पूछा कि क्या क्या सीखा है? कुछ सीखा या नहीं सीखा अभी तक? नहीं, मैंने झूठ बोल दिया। चलो कोई बात नहीं। उन्होंने पत्रिका को बंद करके रख दिया और मेरे करीब आकर बैठ गई। फिर बोली, कुछ सीखना चाहते हो? मुझे तो मुँह मांगी मुराद मिल गई। मैंने हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, मगर एक शर्त पर। मैं जैसे जैसे कहूँगी वैसे करना होगा। मेरी हर बात माननी होगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर किरण आंटी उठकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था कि किरण आंटी क्या करती हैं। फिर उन्होंने मुझे अपने करीब बुलाया और बोली, तुम्हें कुछ आता है या नहीं? थोड़ा ही कर पाता हूँ। और स्टेप करने लगा। जल्दबाजी में गिर पड़ा। तभी किरण आंटी बोल पड़ी, हड़बड़ी नहीं करो, जैसे मैं कहूँगी वैसे ही करना है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। तभी नीचे से दादाजी की आवाज़ आई। वो मुझे बुला रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर हम घबरा गए। किरण आंटी घबरा गई। फिर बोली, अभी तुम जाओ, बाकी का आज रात को सिखा दूंगी। मैं मन मार कर चला आया। दादाजी को कुछ दवाइयाँ मंगवानी थी। मैं केमिस्ट की दुकान से ले आया। आज मैं रात होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और रात हो ही नहीं रही थी। मुझे इंतज़ार के पल काटने मुश्किल लग रहे थे। खैर, किसी तरह से रात हुई और मैं खाना खाकर किरण आंटी के कमरे में गया। मैंने देखा कि किरण आंटी बिल्कुल तैयार थी। मैंने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और किरण आंटी के करीब पहुंचा। फिर किरण आंटी भी मेरा साथ दे रही थी। इसके आगे का स्टेप मुझे पता ही नहीं था कि अब क्या करूं। तभी उन्होंने मेरा हाथ सही किया और बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जैसा बताऊंगी वैसे ही करना है, लेकिन किरण आंटी मुझसे नहीं हो रहा है। फिर किरण आंटी ने मेरे हाथ का पोजीशन सही किया। मैं अब समय बर्बाद किए बिना जल्दी से सीखना चाहता था, लेकिन किरण आंटी
पता नहीं क्या कर रही थी। आज काफ़ी देर तक मैं सीखता रहा, पर शायद किरण आंटी थक गई थी। किरण आंटी ने मुझे रोक दिया और बोली, आज नहीं, यह कल सिखाऊंगी। नहीं किरण आंटी, आज। बोला ना, कल। प्लीज़ किरण आंटी, देखो, हड़बड़ी करने से कुछ नहीं होता। कल करेंगे, ओके? ओके किरण आंटी। अगले दिन स्कूल से वापस आकर सीधा किरण आंटी के पास गया। किरण आंटी ने कहा, आज मुझे थोड़ा काम है, अभी तुम जाओ, रात को ही मेरे कमरे में आना। मैं अपने कमरे में चला आया और रात के ख्वाबों में डूब गया। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। रात को मैं जब किरण आंटी के कमरे में पहुंचा तो दंग रह गया। पूरे कमरे में खुशबू फैली हुई थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और उनके पास गया। वो मुझे देखकर मुस्कुरा पड़ी। तभी वो बोली, अब देर ना करो अभिषेक। मैं उदास हो गया। किरण आंटी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? क्या तुम खुश नहीं हो? इस तरह उदास क्यों हो गए? किरण आंटी, मैं तो अच्छे से सीख नहीं पाया। ओह, तो तुम इसलिए उदास हो? तो क्या हुआ? अरे पगले, ऐसे थोड़े ना घबराते हैं। तो क्या हुआ? हम फिर से स्टेप सीख लेंगे। हाँ, लेकिन क्या? यह तो अच्छी बात है, हम दोबारा सीखेंगे। सच में किरण आंटी? हाँ, ऐसे ही होता है पगले। मैं किसी आज्ञाकारी छात्र की तरह सीखने लगा। यह अनुभव मेरे लिए बेहद रोमांचकारी था। एक दिन स्टेप सिखाते सिखाते किरण आंटी के पैर में मोच आ गई। किरण आंटी कराह उठी। आह आह, अब किरण आंटी से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गई। मैंने किरण आंटी से पूछा कि उन्हें दर्द बहुत हो रहा है क्या? उन्होंने कहा, तुम करते रहो, क्योंकि यह तो होगा ही। वो दर्द में स्टेप करती रहीं। फिर वो कराह कर बोली, अब बस करो, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं थोड़ा रुक गया। मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उन्हें सॉरी बोला, पर किरण आंटी लगातार करा रही थीं। उनके मुंह से आह आह निकल रहा था। उन्होंने मुझे थोड़ा रुकने को कहा। मैं रुक गया। जल्दी से आयोडेक्स लाकर उनके पैर पर मालिश करने लगा। करीब आधे घंटे बाद उन्हें थोड़ा आराम मिल गया। थोड़ी देर बाद किरण आंटी ने सिखाना शुरू कर दिया। मैंने किरण आंटी को बताया, किरण आंटी, अब मैं थक गया हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी रुक। मैं अब रुक कर अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। तभी किरण आंटी बोली, लगता है कि तुम सच में थक गए हो। नहीं किरण आंटी, अभी नहीं थका हूँ। हम दोनों पसीने से लथपथ हो चुके थे। सर्दियों की इतनी ठंडी रात में भी हम पसीने से भीगे थे। मेरी सांसें उखड़ रही थीं। मैं उन पर काबू नहीं कर पा रहा था। मैं अपनी तेज सांसों पर काबू करने की कोशिश कर रहा था। किरण आंटी भी बुरी तरह से हाँफ रही थीं। उस रात मैं इतनी गहरी नींद में सोया कि पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। उसके बाद जब तक मम्मी नहीं आई, हम दोनों डांस की प्रैक्टिस करते रहे। किरण आंटी की मेहनत रंग लाई और मैं डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ लेकर आया। घर पर सब आश्चर्यचकित थे कि ये कैसे हुआ। मैंने कभी उनके सामने डांस किया ही नहीं। फिर मैंने मम्मी पापा को बताया कि जब आप नानी के घर गई थी तब मैं किरण आंटी के साथ रात में उनके कमरे में देर रात तक प्रैक्टिस करता था। किरण आंटी एक स्कूल में डांस टीचर हैं। वो अक्सर अपने कमरे में डांस करती थी।
जिसे मैं छुप छुप कर देखा करता था। जब किरण आंटी को पता चला कि मुझे डांस में इंटरेस्ट है तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे पूछा कि क्या तुम डांस सीखना चाहते हो। तो मैंने हाँ कर दिया। फिर मैं किरण आंटी से डांस सीखने लगा। उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि मैं आज ये ट्रॉफ़ी जीत पाया। मैं और मम्मी पापा तीनों उनके कमरे में जाकर धन्यवाद दिए। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।